Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जहां पे हम ST31A का डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने इस स्पीड टेस्ट को सॉल्व जरूर किया होगा, और किसी भी स्थिति में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो सारे के सारे क्वेश्चंस नंबर वाइज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जिस भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देखना है आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम कुछ क्वेश्चंस जो आपके इस तरीके के पूछे गए थे जिसमें नंबर्स, और आपको पता होगा कि जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं, पीओ का प्रीलिम्स हो या क्लरिकल प्रीलिम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले देखते हैं जो लोग नहीं सॉल्व किए होंगे, इन केस हो सकता है आप में से कोई कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने इन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया होगा। तो आपको रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको थोड़ा सा समय देना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो पॉज करिए और फिर उसके बाद सॉल्व करिए, फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। ओके, पहला सवाल, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। हाईएस्ट नंबर बहुत सिंपल सा सवाल है भाई। हाईएस्ट नंबर आपका ये है, एंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज दिस वन। इसका आधा करने का मतलब 800 का आधा 400 जाएगा, और 70 का आधा 35 जाएगा, 435 जाएगा। 7 का आधा 3.5 बनेगा, है ना। तो 835 और 3.5 उसमें और जोड़ दीजिए, तो 35 3 38, 38.5, यानी 438.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहला विकल्प आपका सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। अगला सवाल ये भी बहुत सिंपल है। इफ द गिवन numbers are arranged in decreasing order from left to right, then which of the following will be the fourth from right। दाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा। कह रहे if the given numbers are arranged in decreasing order, बाएं से दाएं, ध्यान रखना बाएं से दाएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना। तो इसका मतलब सबसे बाएं सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम राइट। दाएं तरफ से चौथा, दाएं तरफ से चौथा होने का मतलब बाएं से दूसरा, और बाएं से डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा नंबर 877 बनेगा, यानी यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, 877 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जहां पे भी दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर बनेगा। सिंपल है, बहुत कम समय। देखो ये टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं या इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो सबको आएगा। अब आप दूसरों पे बढ़त समय के साथ बना पाओगे, यानी आप यदि दूसरों के कंपैरिजन में फास्ट सॉल्व करते हैं, और ये प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। What will be the resultant if the third lowest number is divided by the 2। थर्ड लोवेस्ट नंबर, यानी सबसे पहले तो लोवेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। लोवेस्ट नंबर आपका है 562, है ना। दूसरा लोवेस्ट 568, तीसरा कितना है 599, और इसकी बात कर रहे हैं इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो 600 को 2 से डिवाइड करने पर आपको 300 मिलेगा, और 300 से थोड़ा सा कम कर लीजिए, 299.5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जहां पे भी दिया 299.5, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं, 14 सवाल। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4। लोएस्ट नंबर आपका ये है, एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर इज दिस। अगर 568 को 4 से डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको ये पता ना 5 चौक 20, तो 2000 तो आपके ये सीधे सीधे हो गए। 60 चौक 6 चौक 24, यानी 240, है ना, ये आपका हो गया। और 8 चौक 32, यानी 32 यहाँ पे और आप जोड़ दीजिए, तो 2272, है ना। 2272 यही तो है, 4372, हाँ 2272 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ, सो दैट्स द राइट आंसर। चलो आज आप कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड। पहला सवाल आपके सामने है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और अब इसमें मल्टीपल कंक्लूजन दिए गए हैं। विकल्पों में कंक्लूजन है तो इसलिए आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा। 5 में से 4 जो है गलत होंगे, एक सही होगा। जो सही होगा उसका पता लगाना है। ए एस का कंपैरिजन करना है पहले वाले में। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहना। ए और एस को देखो तो सारे सिंबल से एक तरफ हैं। पहले क्रम देखते हैं, क्रम सही है। फिर आप देखो यहाँ एक सिंगल साइन है, और ये सिंगल साइन ए को बड़ा बता रहा है, तो यहाँ ए एस के बीच में सिंगल आना चाहिए, तो डबल दे रखा है, आपने कहा गलत है। ए टी को देखना था, ए से लेकर टी तक बराबर तो नहीं आएगा, गलत हो गया। एच आर को देखेंगे, एच से लेकर आर तक अगर आपको देखना है तो एच से आप जाओगे किस पे, टी पे। एच छोटा है टी से, और टी छोटा बराबर आर से, यानी एच छोटा आना चाहिए आर से। ये वही दे रखा है, एच बड़ा बड़ा आर से दे रखा है, तीसरा भी गलत हो गया। आर जे को देख लेंगे, आर से टी जाएंगे, टी से जाएंगे जे, तो आर बड़ा बराबर टी है, और टी बड़ा है जे से, तो यानी आर बड़ा हो जाएगा जे से। वही दिया हुआ चौथे वाले में, तो आपने कहा चौथा सही है, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे गलत। अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा। इसमें देखिए मल्टीपल, अब ये देखो ये ज्यादा मुश्किल इसलिए इनइक्वालिटी ये बोलेंगे।
समय ज्यादा लेने वाला सवाल है। ऑप्शन में आपको पांचों विकल्प चेक करना पड़ गया, 5 कंक्लूजन के बराबर समय लग गया, 2 क्वेश्चन के बराबर समय आराम से चला जाएगा। देखो जल्दी से, एच से टी, एच ग्रेटर टी आ रहा है, वही दिया हुआ है, पहला वाला सीधे सीधे सही हो रहा है। एच और बी बराबर बोल रहा है, ये है नहीं। एफ और बी बराबर बोल रहा है, एफ और बी के बीच में देखें तो एफ छोटा आ रहा है बी से, यही तो है। यहाँ पे वही दिया हुआ, ये भी सही हो गया आपका, यानी 1 नंबर और 3 नंबर सही हो रहा है। ईदर 1 और 2 लिखा हुआ है। अब ये देखो, अगर चौथे देखो 1 या फिर 2 में ईदर और एच और टी के बीच में, आपने कहा एच और टी के बीच में ईदर और, तो यहाँ पे लगने वाला लगने से रहा है। एम और ई को देखेंगे, एम से ई जाने का रास्ता क्या है हमारा, एम से एच और एच से ई, लेकिन यहाँ पे एम से एच के बीच में ही उल्टा मसला है, तो ये आपने कहा गलत हो गया। एच और टी वाला वापस देख लेते हैं एक बार। एच बड़ा है टी से, पहले वाले में सीधे दे रखा है, और तीसरे वाले में क्या है, एफ और बी का कंपैरिजन देखें, एफ छोटा है बी से, यार दो दो सही मिलना है, यहाँ पे पहला भी सही मिल रहा है और तीसरा भी सही मिल रहा है, यानी यहाँ पे इनइक्वलिटी में जो आंसर आपका होना चाहिए था ईदर 1 और 2, ये गलत है भाई। हाँ, दो दो सही मिलने हैं आपके, ठीक है, 2 कंक्लूजन आपके सही मिले। चलो खैर अगले सवाल पे आते हैं जी। चलो ये बताओ क्या आंसर होने का। यू जी का कंपैरिजन है पहले वाले में, तो यू से जी उल्टा साइन है, आपने कहा गलत है। जी यू, ये भी गलत हो गया। पहले वाले में जी को बड़ा बराबर बता रहा था यू से, और दूसरे वाले में जी को छोटा बता रही है उसे। इसका मतलब जी बड़ा हो सकता है या छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि जी और यू के बीच में साइन तो उल्टे हो गए। उल्टे साइन की स्थिति में 3 संभावनाएं बनती हैं, बड़े होने की, छोटे होने की और बराबर होने की। तीनों संभावनाएं 2 अलग अलग कंक्लूजन में मिल जा रही हैं। पहले में देखिए जी बड़ा बराबर यू से आ रहा है, और दूसरे वाले में जी छोटा यू आ रहा है। आप कह सकते हो कि पहला और दूसरा ईदर और के जरिए जोड़ देने पर हमारा कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में हमारा 5वां विकल्प इसके लिए सही उत्तर के रूप में होना चाहिए, क्यों, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो, यहाँ पहले एच और आर को देखना है। एच से हम आर पे जाने के लिए रास्ता क्या ढूंढेंगे, एच से ओ जाएंगे, ओ से ई, अच्छा ओ से आर, तो एच बड़ा है ओ से, ओ बड़ा बराबर है आर से, यानी एच बड़ा हो जाएगा आर से। पहले वाले में वही दिया, हमने कहा जी सही दिख रहा है। के और आर बराबर तो होंगे नहीं, देखो आर ओ और ओ से ई और ई से के, ओ ये बराबर नहीं होंगे, पक्की बात है। के एच को देखना है, तो के से ई और ई से एल, और फिर एल से, देखो के से ई से ओ और ओ से आर, या फिर ओ से एच, ऐसे आ सकते हो। तो ई की जगह भैया आप के रख सकते हो, के बड़ा बराबर है ओ से, ओ छोटा है एच से, यानी के बड़ा ओ छोटा एच, यानी उल्टा साइन हो गया, तो अकेला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ई के को देखें, ई के बराबर देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, केवल एक आपको सही दिख रहा है, पहला वाला। आपने कहा जी पहला वाला आपका सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा आपका अगला सवाल इनइक्वालिटी का ही। इसमें बताएं कौन सा सही उत्तर हो। सिंपल है, साधारण, बिल्कुल आसान है, बन भी जाएगा सभी लोगों का। एल और आर का कंपैरिजन देखना है, तो एल से ई जाओ, ई से के जाओ, और के से आर, अच्छा चलो ठीक है, नहीं ऐसे जा सकते, एल से ई चले जाएंगे, ई से ओ जाएंगे, ओ से आर तो जा सकते हैं, ये रास्ता पकड़ लेंगे। एल ई बराबर, एल ई की जगह एल देख लो, एल बड़ा बराबर ओ से, ओ बड़ा बराबर आर से, यानी एल बड़ा बराबर आर आना चाहिए, यही तो है। और एल बड़ा बराबर आर दिया हुआ है, इसका मतलब पहला वाला आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो गया। अब इसमें देखो एक 5वां विकल्प इस तरीके से दिया गया है, जिसमें कहा गया पहला और चौथा दोनों सही हैं, तो हम सीधे चौथे को चेक कर लेंगे। के और आर का कंपैरिजन देखना है, के से आर देखना है, के और ई है बराबर, ई ओ आर, आपने कहा ई की जगह हम के रख लें, के बड़ा बराबर ओ से, ओ बड़ा बराबर आर से, यानी के बड़ा बराबर आर के आना चाहिए, के बड़ा बराबर आर वही दिया हुआ है। आपने कहा जी पहला और चौथा दोनों सही है, ऐसे में 5वें विकल्प को उत्तर के रूप में रखना चाहिए। चलो आज जो कुछ क्वेश्चन हैं जो सीरीज के दे रखे हैं, 2 सवाल ऐसे थे आपके सामने, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा समय भी आपका नहीं लगता है ऐसे प्रश्नों को हल करने में। देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच, किसकी बात कर रहा है बच्चे, कॉन्सोनेंट की। विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ सिंबल, जिसके तुरंत पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, उसके तुरंत बाद में एक लेटर होना चाहिए। सिंबल देखना आसान पड़ता है, सीरीज में सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर देखो, सिंबल ये रहा, इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, छोड़ दिया हमने,
सिंबल उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं, ये सिंबल उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं, वॉवेल है, छोड़ा फिर से, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद एक लेटर है। आपने कहा एक ये पेयर मिल गया, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, नहीं है, यहाँ सिंबल के बाद आगे कुछ है ही नहीं है, तो केवल एक मिलेगा, यानी दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। स्टार एलपी वही मिल रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। हाउ मेनी सच वॉवेल्स, ऐसे कितने वॉवेल हैं विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ सिंबल, जिसके तुरंत पहले सिंबल हो, इमीडिएटली फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, बाद में तुरंत कॉन्सोनेंट हो वॉवेल के। तो सिंबल से देखना शुरू करेंगे, वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। हमने कहा ये सिंबल है, इसके बाद वॉवेल है, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, एक तो ये मिल गया। अगला सिंबल ये है, इसके बाद वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये भी मिल गया। दो तो ऐसे ही हो गए, सिंबल के बाद वॉवेल नहीं है, ये सिंबल के बाद वॉवेल नहीं, बस दो ही मिल रहा है, यानी हमारा सही उत्तर क्या बनना चाहिए, राइट आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3, 2 जिसमें दिया गया है वो हमारा सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। करेक्ट है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। हाँ, ये देखिए, देयर आर 7 फ्रेंड्स A B C D E F and G who leave for 7 different places, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, डिफरेंट डेज ऑफ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन दी है, कहा है सी लीव्स फॉर जयपुर ऑन मंडे, सी जयपुर के लिए निकलता है मंडे को। वन हु लीव्स फॉर बैंगलोर लीव्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, आखिरी दिन सप्ताह के जाता है। ई लीव्स वन डे बिफोर जी एंड द नेक्स्ट डे आफ्टर ए हु गोज टू चंडीगढ़। डी लीव्स फॉर कोलकाता ऑन फ्राइडे, डी कलकत्ता के लिए जाता है फ्राइडे को। और फिर आगे कह रहे हैं कि बी लीव्स नीदर फॉर हैदराबाद, बी हैदराबाद के लिए नहीं निकलता है, ना ही बेंगलोर के लिए निकलता है, जी दिल्ली के लिए निकलता है। बहुत सिंपल आसान सवाल है, 2 स्टार या 2.5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है, आउट ऑफ 5 आप कह सकते हो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। और मुश्किल से मुश्किल आप देखो 1 से 1.5 मिनट अगर आप ले लो तो इतनी देर में बन जाएगा आराम से क्वेश्चन, ये ऐसा सवाल है। आप जितने लोग देख रहे हैं अभी, अगर आपने पहले से अटेम्प्ट कर रखा है तो ठीक है, नहीं अटेम्प्ट कर रखा है तो एक बार यहाँ पे ट्राई करिए। किसी तरीके की असुविधा होती है तो हम एक्सप्लेनेशन आगे देने जा रहे हैं, चाहे तो आप रोक भी सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमसे पहले, चूंकि आप तेज होंगे तो हमसे पहले सॉल्व कर लेंगे, करना भी चाहिए। हमको एग्जाम नहीं देना है, आप लोगों को एग्जाम देना है। 7 फ्रेंड्स ABCDEFG अलग अलग प्लेसेस के लिए निकलते हैं, तो दिनों को हम सबसे पहले लिखें स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, मंडे से शुरुआत करते हुए, तो हमने लिखा मंडे, ट्यूसडे क्योंकि इंफॉर्मेशन इसी के गिर्द घूम रही है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना। अब देखो कुछ तो सीधे सीधे जानकारी दी गई है, कोलकाता चंडीगढ़ डिफरेंट वीक स्टार्टिंग मंडे, सी लीव्स फॉर जयपुर ऑन मंडे, सी कहां जा रहा है, जयपुर के लिए जा रहा है मंडे को, तो सी का हो गया भैया जयपुर, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। द वन हु लीव्स फॉर बैंगलोर लीव्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, जो बैंगलोर के लिए जा रहा है वो सप्ताह के आखिरी दिन यानी संडे को बैंगलोर वाला व्यक्ति जाएगा, है ना, ये लिख दिया यहां पे। फिर कह रहा है ई लीव्स वन डे बिफोर जी एंड नेक्स्ट डे आफ्टर ए, ई क्या है, 1 डे बिफोर जी, ई जी के तुरंत पहले आ रहा है, ऑन नेक्स्ट डे आफ्टर ए के तुरंत बाद में है। हु गोज चंडीगढ़, ए कहां जा रहा है भैया, चंडीगढ़ जा रहा है, ये 3 एक साथ आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। डी लीव्स फॉर कोलकाता ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को डी कलकत्ता के लिए निकल रहा है, कोलकाता के लिए, यहां कोलकाता रख दिया। बी लीव्स नीदर फॉर हैदराबाद नॉर फॉर बैंगलोर एंड जी लीव्स फॉर दिल्ली, जी जो है वो दिल्ली के लिए जा रहा है। एक ही चीज समझना, ये 3 एक साथ आएंगे जहां पे भी आएंगे, और 3 जगह एक साथ कहां खाली है आपको यहीं भी दिख रहा होगा, यानी यहाँ पे ए चंडीगढ़ ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, यही 3 दिन तो दिख रहे हैं। ए को हमने रख दिया चंडीगढ़, है ना, फिर ई को रख दो यहाँ पे, और जी का दिल्ली कंफर्म है, ठीक, बाकी बाद में पढ़ लो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जी लीव्स फॉर दिल्ली, ठीक है, उसके पहले बी लीव्स नीदर फॉर हैदराबाद नॉर फॉर बैंगलोर, बी हैदराबाद और बैंगलोर नहीं जा रहा है, तो भैया बी वैसे भी बी को रखने के लिए यहाँ पे बी होगा नहीं, तो बी को आप यहाँ पे रखोगे, और यहाँ हैदराबाद नहीं होगा तो हैदराबाद फिर ये वाला होगा,
यानी ई हैदराबाद होगा, और ए बी सी डी ई एफ बज रहा है। एफ इसका मतलब ये संडे को जाएगा, यही तो सीन बनेगा। एफ संडे बैंगलोर, बी चेन्नई और सैटरडे को, डी कोलकाता फ्राइडे को, है ना। बी का एक ही बज रहा है, चेन्नई बज रहा है ना शहर, तो यहाँ चेन्नई लिख दो, हो गया। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल होगा, हम सब एक एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड बी लीव, बी किस दिन निकलता है, सैटरडे को निकलता है, यानी हमारा सेकंड दूसरा वाला विकल्प सही उत्तर होना चाहिए। अगला हु लेफ्ट फॉर बैंगलोर, बैंगलोर के लिए कौन निकल रहा है, तो एफ भाई साहब बैंगलोर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका उत्तर तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगले पे आओ, ऑन विच डे ऑफ द वीक ई लीव्स, ई किस दिन निकलता है, तो ई जो है वो वेंसडे को जा रहा है, यानी हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स पर्सन एंड प्लेस इज करेक्ट, कौन सा सही होगा इसके लिए, तो अब इसमें से पांचवा विकल्प सभी सही है, सी जयपुर, देखो सी का जयपुर आ रहा है, ए चंडीगढ़, ई हैदराबाद, एफ बैंगलोर, ए चंडीगढ़, ई हैदराबाद, एफ बैंगलोर, सब तो सही आ रहा है, यानी ऐसे में हमको पांचवें विकल्प को उत्तर के रूप में बोल देना चाहिए। हु लेफ्ट ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कौन जा रहा है, ए चंडीगढ़ वाला व्यक्ति, तो आप बोलोगे ट्यूसडे को ए जाएगा, नहीं विकल्प एक हमारा सही उत्तर हो जाना चाहिए। करेक्ट, सिंपल था। चलो आ जाओ अगले पजल पे। 8 person A B C D E F G and H are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. All of them are facing center of the circle. Some of them are also married. अच्छा, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो विवाहित हैं, बाकी सब अविवाहित हैं, कुछ ही लोग विवाहित हैं जो लकी हैं। H is sitting third to the left of B, who is married, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा देख लो, सबसे पहले सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ये चक्र बनाया आपने इस तरीके से। कुछ लोग थ्रेड मेथड का यूज करते हैं, ऐसा काम क्यों करें जिसमें हम अपनी उलझने खुद ही बढ़ा लें। अब मैं बोलूंगा नहीं, किसी दिन इत्मीनान से समस्याओं का समाधान करने के लिए जब आएंगे तो बताएंगे हम अपने लिए अब खुद ही समस्या क्यों पैदा करें। जो चीज जैसी है उसे वैसे ही व्यक्त क्यों न की जाए, है ना। ऑल ऑफ देम आर, हाँ अगर उससे ज्यादा आसान कुछ मिले तो ठीक है। थ्रेड मेथड एक होता है, मैं आपको एक दिन किस दिन बता दूंगा क्या होता है। सर्कल को सीधी रेखा में बना लेते हैं, फिर उसमें ज्ञान देना पड़ता है कि जब यहाँ खत्म होगा तो यहाँ से बायां मतलब इस छोर पे चले जाना, यहाँ से दायां मतलब इस छोर पे आ जाएगा। क्या फायदा है ऐसा करने का, बताओ। ऐसा थ्रेड मेथड का क्या, जहाँ पे आपका हरदम दिमाग ही अटका रहे, है ना। तो सहूलियत देने की बजाय वो जो है समस्या ज्यादा। चलो खैर छोड़ो, उस पर बात नहीं करेंगे। सम ऑफ देम आर फेसिंग, सम ऑफ देम आर मैरिड। अच्छा, जो लोग ये सब बात करने का मतलब ये होता था मेरा कि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, मान लो आपने मॉक टेस्ट नहीं किया है, तो आपके लिए ये था कि आप तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, मैं बातें कर रहा था आप लोगों से, है ना। खैर उतना समय मैंने दे दिया आपको। सम ऑफ देम आर फेस मैरिड। अच्छा, एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज मैरिड। बी क्या है, मैरिड है। बी क्या है, मैरिड है ना। और क्या कह रहे हैं, एच इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, पहला दूसरा तीसरा, एच को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। हु इज मैरिड, डी इज मैरिड पर्सन, डी भी विवाहित व्यक्ति हैं। 2 person आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति का गैप है, यहाँ 2 का गैप करके इधर नहीं रख सकते, 2 का गैप करके आप 2 का गैप करके ई को यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। हमने एक को छोड़ दिया, 2 people आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, एच इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, हु इज मैरिड, डी इज मैरिड पर्सन। डी के बारे में बोला गया था, हाँ वो बाद में देखेंगे। ई इज नेबर ऑफ अ मैरिड पर्सन, ई किसका पड़ोसी है, एक विवाहित व्यक्ति का पड़ोसी है, जिसमें से डी एक विवाहित दिख रहा है, तो डी हो सकता है यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। खैर आगे देखते हैं। डी एंड सी आर सिटिंग फेस टू फेस, डी और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और यहीं पे मामला क्लियर हो जाता है। डी और सी सामने सामने आएंगे, यहाँ पे इस वाली लाइन पे, इस जो सीधी ये लाइन आपको दिख रही है, इस पे तो एक ऑलरेडी फिल हो गया, तो डी और सी दोनों खाली होना चाहिए ना, दोनों। ये भी नहीं खाली हो, ये भी नहीं खाली, केवल खाली आपको यही दिख रहा होगा। हमने चुपचाप डी को यहाँ रखा, हमने कहा जी मैरिड ई के बगल में होना चाहिए था, तो डी मैरिड है, यहीं लेके चलते हैं। हालांकि कोई और भी मैरिड हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि डी हो, लेकिन ई का एक पड़ोसी मैरिड होना चाहिए था। ई इज नेबर ऑफ अ मैरिड पर्सन। डी एंड सी आर सिटिंग फेस टू फेस,
आउट ऑफ देम ओनली वन इज मैरिड, इन दोनों में से एक ही मैरिड है, सी मैरिड नहीं है। डी इज सिटिंग ओनली बिटवीन एफ एंड एच, डी किसके बीच में है, केवल एफ और एच के बीच में है। अब इसका मतलब ये देखो वही जो बात मैं बोल रहा था कि अब डी यहाँ नहीं रख पाओगे, डी एफ और एच के बीच में है, ओनली बिटवीन एफ एंड एच, तो आपने कहा डी यहाँ पे नहीं रख पाएंगे, डी को हमें फिर यहाँ रखना पड़ेगा, तो डी यहाँ रखोगे मतलब यहाँ पे सी आ जाएगा और अनमैरिड रहेगा, डी यहाँ पे होगा मैरिड होगा, और डी एफ और एच के बीच में है ना, डी एफ और एच के बीच में है, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा। अब ये पक्की बात है कि यहाँ वाला व्यक्ति मैरिड ही होगा, है ना। कैसे, ई का एक पड़ोसी मैरिड होना चाहिए और सी मैरिड नहीं है। जी इज नॉट मैरिड, जी मैरिड नहीं है, तो जी को यहाँ रखेंगे और एक जो बचता है वो मैरिड हो जाएगा, तो ए हो गया, ए बच रहा है क्या, ए को आप यहाँ पे रख दीजिए, ए इस जगह पे हो जाएगा, मैरिड हो जाएगा, तो ए मैरिड हो गया। उसके बाद ई, सी, फिर उसके बाद जी, बी मैरिड, उसके बाद एफ एंड देन डी मैरिड आपका, और एच इसी तरीके से बना है आपका। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो पहला सवाल मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, हाउ मेनी पीपल आर मैरिड इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने लोग मैरिड हैं, 3 जन मैरिड दिख रहे हैं कि ये और ये, है ना, बी डी ए 3 लोग मैरिड हैं, यानी दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर के रूप में होना चाहिए। अगले सवाल पे आओ, हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए के विपरीत में उल्टे में कौन बैठा हुआ है, सामने मतलब, तो ए के सामने बी बैठा हुआ है मैरिड वाला व्यक्ति, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4 बी हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन देन व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए के रिस्पेक्ट में डी की पोजीशन निकाल लो, है ना। ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशन देन व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, डी का बताना है, बी के रिस्पेक्ट में। ए यहाँ आ जाए तो इसके रिस्पेक्ट में डी कहाँ होगा, यानी बी के रिस्पेक्ट में डी कहाँ है, पहला दूसरा, लेफ्ट सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ, आपका राइट आंसर बन गया। इतना सबको समझ में आया, बहुत आसान है ये, पेपर भी बहुत आसान था, बिल्कुल क्लर्क का प्रीलिम्स टाइप का पेपर था। ठीक, चलो अगला आते हैं। 12 मित्र हैं, 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, और पहले पंक्ति में बताया गया पी क्यू आर एस टी यू बैठे हुए हैं, सब साउथ में नीचे की तरफ देख रहे हैं। दूसरे वाले में जे के एल एम एन ओ बैठे हुए हैं, सब ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा तो इसको पहले ट्राई कर लो। हाँ, एक मिनट देखो, ये पजल ठीक है, यानी हम अगर इसको रेटिंग पे जाएंगे तो कह सकते हैं कि मैंने 2.5 2.8 स्टार रेटिंग कर सकते हो आप, 3 के पास पहुंचा सकते हैं 5 में से, और 1.5 से 2 मिनट, बहुत ज्यादा 2 मिनट लेके जा सकते हो, 1.5 मिनट ही लेके जाओ, वो ज्यादा सही है। इतना समय लगना चाहिए इस प्रश्न को हल करने के लिए, इससे ज्यादा आप एग्जाम में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड नहीं करने का मतलब ये हुआ कि बनाने तो हम इससे ज्यादा समय ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पूरा पेपर का जो मसला है वो दूसरी जगह कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगेगा, तो इसीलिए हम कहते हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी एग्जाम में, पूरी तरीके से आप ही की मर्जी चल रही होती है ना। बस केवल जो बाहर का समय है, सबसे मोटा समय है, वो एग्जामिनर का चल रहा होता है, वहाँ क्लॉक जो टिक टिका रही होती है। बाकी आप एक सवाल में एक सवाल पूरे समय में करना चाहें तो एक करें, नहीं तो पूरे समय में पूरे 35 के 35 करें, है ना जी, तो वहाँ मर्जी आप ही की चलेगी। चलो 12 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं 2 पैरेलल रोज में, 6 हर एक में बैठा हुआ है, बराबर दूरी पे है। रो 1 में पी क्यू आर एस टू फेसिंग साउथ, हमने ये रो 1 बनाया और ये दूसरा रो बनाया, हमें पता है पी क्यू इसमें रखना है और दूसरे में जे के इसमें रखना है, जे के एल एम एन। ठीक, ये पहले पता लगा लो, ये ज्यादा सही है। एल इज नॉट फेसिंग एस एंड ही इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो। ठीक है, लाइन ऐसा दिया इन्होंने कि थोड़ा सा तकलीफ हो। यू सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यू एस के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे, तो आप कह सकते हो कि हमें एस बना दें, यूज के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे यूज के बाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, यू सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम हु इज नॉट नेबर ऑफ एन एंड डज नॉट सिट एट एनी एंड, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। पी इज फेसिंग एन, पी किसको फेस कर रहे हैं, एन को, आर सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और वो किधर बैठा हुआ है, एक छोर पे बैठा हुआ है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में एक लोग बैठा हुआ है। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, के किसका पड़ोसी है, जे का पड़ोसी है। ठीक,
आगे कह रहे हैं एस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ के, एस किसके सामने बैठा हुआ, के सामने। यहाँ से लिंक मिल गया, 4 इधर बना चुके हैं, 4 लाइनें इधर खींच सकते हैं, 3 और 4। एस किसके सामने बैठा हुआ, के सामने बैठा हुआ है। अब जे, के इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एस, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, के किसका पड़ोसी है, जे का पड़ोसी है। और जे से लिंक करता हुआ और कोई लाइन आप ढूंढो। एम और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वापस चलिए ऊपर की तरफ। हाँ, एल इज नॉट फेसिंग एस, एल एस को फेस नहीं कर रहा, वैसे ही एस को के फेस कर रहा है, तो एल कहां से करेगा, ठीक है। एंड ही इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, और किसके लिए बोल रहा है, एल एक छोर पर है, तो एल कौन से वाले पंक्ति में, दूसरे वाले पंक्ति में होगा एल। अब एल या तो इस छोर पे होना चाहिए या उस छोर पे होना चाहिए, दोनों छोर में से कहीं पे भी हो सकता है। यहाँ पे भी एल हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, छठा व्यक्ति कहीं पे भी हो सकता है, पांचवा छठा, 4 ही का सीक्वेंस अभी हमारा बना है। चलो खैर छोड़ो अभी, ठीक। एल इज नॉट फेसिंग एस एंड ही इज सिटिंग इन वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, ठीक है। एल का कंफर्म है, एक छोर पे बैठा हुआ है। फिर यू सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे यू है, बनाया हमने। द पर्सन हु इज फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, हु इज नॉट नेबर ऑफ एन एंड डज नॉट सिट एनी एंड। अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा लाइन लिख दिया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में 2 लोग बैठे हुए। अच्छा, तो मान लो एल यहाँ पे है, 1-2 का गैप करके एम यहाँ पे बनाते हैं, देखते हैं एक बार, जरा चेक करते हैं, ठीक है। एम को अगर इधर बनाए तो ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल। और फिर ये क्या कह रहा था, द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, जो व्यक्ति टी को फेस कर रहा है वो एम का पड़ोसी है। तो टी को जो फेस कर रहा है, यानी टी यहाँ होना चाहिए, एम के पड़ोस में जो व्यक्ति है उसके सामने टी होना चाहिए, ऐसे में टी यहाँ पे होना चाहिए। टी, द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम हु इज नॉट नेबर ऑफ एम, एन, एम एन का पड़ोसी नहीं है। अब 1 2 3 4 5 बना है, तो एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन छठा व्यक्ति। आपको चूंकि एल को एक एंड पर रखना है, तो फिर आप एन को यहाँ पे रखो, क्योंकि ये दोनों जगह तो आपका एन एम के पड़ोस में हो जाएगा, जबकि एन को एम के पड़ोस में नहीं होना चाहिए। डज नॉट सिट एनी एंड, है ना, नेबर ऑफ एन एंड डज नॉट सिट एट एनी। क्या, द पर्सन इज नॉट द नेबर ऑफ एन, जो कि एन का पड़ोसी नहीं है, और डज नॉट सिट एनी, यानी एम के लिए बोला कि एम किसी छोर पर नहीं है, ठीक है। फिर तो हमारा यही बनता था, एल को कहीं और बीच में लेके जाते तो एम आपका छोर पे आने लगता। खैर चलो ठीक है, आगे क्या कहा, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, ठीक है। पी इज फेसिंग एन, पी किसको फेस कर रहा है, एन को फेस कर रहा है, पी यहाँ पे हो जाएगा। एंड सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, यानी पी किधर है, एक छोर पे है, तो एन भी एक छोर पे आना चाहिए, बिल्कुल। पी इज फेसिंग एन सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। अब आर और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं, है ना। फिर से देखो, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन, 2 तो बनता ही नहीं। टी यहाँ पे, एक के गैप पे आर इधर नहीं बनेगा, एक के गैप पे आर को इधर बना सकते हैं, तो बन तो गया, बचा क्या, है ना। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, के किसका पड़ोसी है, जे का पड़ोसी, यानी यहाँ पे जे होना चाहिए, ठीक। एस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ के, वो बन ही गया। इस वाले में कौन बच रहा है, पी क्यू, पी क्यू, क्यू बच रहा है ना, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। और इस वाले में जे के एल एम एन ओ, ओ बच रहा है, ओ को यहाँ रख दीजिए, यही बनेगा। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। पहला सवाल क्या कह रहा है, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ यू, यू के पड़ोसी कौन है, तो यू के पड़ोस में क्यू और पी है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्यूपी, क्यूपी, ये सेकंड वाले विकल्प में दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द रो ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो साउथ फेस करने वाले में रो के एंड पर आर और पी है, आर पी, ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इफ एस इंटरचेंज द पोजीशन विद यू, पी आर के साथ, टी क्यू के साथ, एस यू पी आर टी क्यू, हाँ एस यू पी आर और टी क्यू, सबको बदलवा दे रहा है। तो यू के विपरीत में कौन बैठेगा, यू के ऑपोजिट में क्या आएगा, क्यू यहां आएगा, यू उसके ऑपोजिट में के आएगा। हाँ उत्तर क्या होना चाहिए, के, सेकंड वाला ऑप्शन। अगला देखो, हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, तो यू इधर नीचे फेस कर रहा है, पहला दूसरा टी आएगा, यानी हमारा उत्तर क्या होना चाहिए,
सेकंड टू द राइट ऑफ यू नन ऑफ दीज, पांचवा विकल्प उत्तर बनेगा। अच्छा जी, चलो अगले पे आ जाओ। ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में कौन बैठा हुआ है? एम और के बीच में, एम और के बीच में जे बैठा हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? जे होगा, तीसरा वाला। ठीक है, चलो अब आखिरी सवाल आज का। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड रिप्लेस ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इनके बीच में नंबर ऑफ जो है आपको बताना है लेटर्स, पेयर ऑफ लेटर्स। क्या वर्ड है? रिप्लेस, है ना। ना तो इन्होंने बताया फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। आप चाहो तो नंबर लिख के करो, या फिर ऐसे RSTUVWX नहीं मिल रहा है, EFGHIJ नहीं मिल रहा है, इधर भी नहीं मिलेगा, PQRST नहीं मिलेगा, PQQR ये यहाँ पे एक P से R एक मिल गया, LMNO नहीं मिलेगा, MNO नहीं मिलेगा, A से BCDE नहीं मिल रहा है, C से DCDEFGH नहीं मिल रहा। आप देखो E से EFGHIJK कोई नहीं मिल रहा। कितने मिल रहे? केवल एक, यानी ओनली वन मिल रहा है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यस, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही है, आपका खत्म हो गया। 25th क्वेश्चन था, आखिरी सवाल था आपका। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप कि आपने ये सीखा होगा कि कौन से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना चाहिए ना। असली मकसद सिर्फ वही है, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और ईश्वर करे कि आप सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.